नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैथमेटिक्स का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग करेंगे 102 नंबर से और यह टाइप 5 है। अगर एक एक क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो एकदम इजी है उस टाइप का करा चुका हूं, तभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और दूसरी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो कितने सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं? याद रखिएगा, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, ठीक है ना, और एक ट्रेन यहाँ से, और दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब इस दिशा में। तो बताइए मेरे भाई, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है और ये 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, इसका मतलब क्या है? जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो एक सेकंड में अगर ये 30 आएगा तो एक सेकंड में 20 आएगा। इसका मतलब एक सेकंड में यह दोनों 50 मीटर नजदीक आएंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब विपरीत दिशा में हम गति करते हैं, या दो पिंड या दो गाड़ियां गति करती हैं, तो उनका चाल जुड़ जाता है। ये आप जानते होंगे, मैंने ये यहाँ पर आपको समझा भी दिया। और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल को हम घटा देते हैं। जैसे जैसे सवाल आएगा करेंगे। तो यहाँ पर एक सेकंड में 50 मीटर की यात्रा तय करती है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 200 मीटर है, 2000 मीटर है। कितना मीटर है? 2000 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो इस दूरी को कह रहा है ये कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए मेरे भाई, कुछ नहीं, ये 2000 कुल दूरी है, ठीक है। चाल कितना है? 30 20 50, तो 5 चौके कितना होता है? 20। 40 सेकेंड बाद मिल जाएंगे। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं ये इजी प्रश्न है और आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? हमने कहा कि जब यह 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 30 की स्पीड से, और दोनों आ रहे हैं, तो आप देखिए ना, ये एक सेकेंड में 30 मीटर आया और ये एक सेकेंड में कितना आया? 20 मीटर। मतलब ये 50 मीटर हो गया ना। यहाँ से ये 50 मीटर की दूरी कम होगी कि नहीं यहाँ पे? तो वही इनके बीच की दूरी जब 2000 मीटर है, तो कितने सेकेंड बाद यह एक दूसरे से मिल जाएंगे? तो बस वही 50 मीटर पर सेकेंड से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी, डिस्टेंस बटे स्पीड, चाल, यही चीज पढ़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्पीड से करेंगे क्योंकि आज के वीडियो में प्रश्न जो है इजी रहेंगे। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से दोपहर 3 बजे शुरू होती है और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। ये ए है और ये बी है, ये बी की ओर चलती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी से शाम 4 बजे चलती है और यह ए की ओर 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। मतलब ये ए की ओर चल रही है, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है। इसका चाल 60 का है और इसका चाल कितने का है? 30 का है। क्लियर है? लेकिन यह 3 बजे चलता है और यह 4 बजे, तो ये ऑलरेडी 60 किलोमीटर चल चुका है 4 बजे तक। क्लियर है? वे किस समय मिलते हैं? तो इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 420 है सर। कितनी है? 420 किलोमीटर है। अब देखिए, ये 60 तो पहले ही चल गया है, ध्यान सुनिएगा, 60 पहले ही चल चुका है, ठीक है। तो 4 बजे ही हम दोनों करते हैं, तो 60 पहले चल चुका है, इसका मतलब कितना है? 36, 360। क्लियर है? अब ये देखिए, 60 ये इधर बढ़ेगा और 30 ये इधर बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ रहा है? 90 ना। विपरीत दिशा में है तो कितना किमी प्रति घंटा के हिसाब से चले? 90। तो 360 बटे 90 भाई, दूरी बटे चाल बराबर समय, यही चीज हम पढ़े हैं। तो 9 चौके कितना होता है? 36। 4 घंटा ये लग गया, बात को समझिएगा, 4 घंटा ये लग गया। ये 3 बजे चलता है, ठीक है मेरे भाई, और ये 4 बजे चलता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आप बारी बारी भी अपना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना घंटा? 4 घंटा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हमको यह देखना है कि 4 बजे, हम देखिए 60 किलोमीटर में पहले ही ले लिया हूं, तो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ? 4 बजे से जोड़ रहा हूँ 4 घंटा, ठीक है ना। जब 4 बज रहा है तो 4 घंटा बाद कितना बजेगा? तो आप कहेंगे सर 8 बजेगा। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई समस्या?
मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा ये 3 बजे चल रहा है और ये 4 बजे, ये 1 घंटा पहले चल रहा है, तो क्यों ना मैं 4 बजा दूं। मैं 4 बजे तक चला तो 60 किलोमीटर तो आ गया ना, तो मतलब 60 माइनस किया तो अभी इन दोनों के बीच की दूरी 360 बचा। अब ये 360 की दूरी को क्या कर रहा है, 60 30 90 की स्पीड से तय कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आज के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर मतलब ये, ठीक है, 10 किमी प्रति घंटा 14 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, तो उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही सवाल है ना, एक सवाल ये लास्ट लगवा रहा हूं, इसके बाद में केवल होमवर्क दूंगा, ठीक है। देखिए ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 24, और ये चल कितने रहे हैं 10 की स्पीड से चल रहा है और ये 14 की स्पीड से चल रहा है, दोनों का योग कितना है मेरे भाई 24। बात समझ में आई, तो 24 बटे 24 बराबर कितना हुआ 1 घंटा, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा मिलने में 1 घंटा। कोई डाउट, मतलब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है 24 है ना, तो ये 1 घंटा में कितना चलेगा 10 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, और ये 1 घंटा में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे कि ये 14 किलोमीटर चलेगा, तो ये भी तो यहाँ आ गया, तो 14 10 24 हुआ ना, तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कभी सवाल ऐसा पूछ दे कि ए और बी इतने समय बाद मिलते हैं तो एक की दूरी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम हल करेंगे चाल के हिसाब से। ऐसा सवाल आया तो कराऊंगा, और सेम टू सेम ऐसा सवाल आया तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परसोत्तम और अंजिलका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में इतना इतना की चाल से चलना शुरू किया, 2.5 घंटे में वे एक दूसरे से कितनी दूर रहेंगे। इस बार ये नहीं पूछा है कि मिलेंगे, ठीक है, ये कह रहा है कि 2.5 घंटे बाद वो कितनी दूर रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशाओं में चलते हैं, ठीक है, तो विपरीत दिशा मतलब यही तो बात बोल रहा है, ठीक है, हम इधर चल रहे हैं और ये इधर, ये विपरीत दिशा होता है ना। तो परसोत्तम को मैं पी लिख देता हूं और अंजिलिका को ए लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। एक स्थान से विपरीत दिशा में 30 किमी प्रति घंटा, ये 30 की स्पीड से चलती है और ये 3.5 की स्पीड से, ठीक है। 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर पर होंगे, विपरीत दिशा में कह रहा है तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मैं बता देता हूं, यहाँ पर दोनों चलती हैं, ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में, ये हुआ विपरीत दिशा में, है कि नहीं। देखिए मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये P हो गया और ये A, तो ये इधर का चल रहा है और ये इधर का, तो ये विपरीत दिशा हुआ ना। और मैं क्या गलती से बता दिया कि ये देखिए इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, विपरीत दिशा है। हालांकि यह भी विपरीत दिशा है, लेकिन यह मिलने का पॉइंट है और यह दूर जाने का पॉइंट है, क्लियर है। तो यहाँ पर दूर जाने का बात कहा है, इसलिए हम इसको लेंगे, अगर मिलने की बात करता तो हम ये लेते, ठीक है ना। ये भी तो विपरीत ही पॉइंट है कि नहीं। अब समानांतर दिशा क्या होता है, ये वाला समानांतर दिशा होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या पूछा है कि 2.5 घंटे में वो कितने दूर जाएंगे, तो आप ही सोचिए ना, लगाने लायक सवाल नहीं है। ये 2.5 घंटे में कितने जाएगा, जब 1 घंटे में 30 जा रहा है तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा, 30 दूनी 60 15 75 किलोमीटर, बोलिए हाँ 75 किलोमीटर जाएगा। अच्छा ये 2.5 घंटे में कितना जाएगा, तो 3.5 दूना 7 7 प्लस इसका आधा कितना होगा मेरे भाई, तो 1.75, मतलब 8.75, तो 75 8 कितना होता है 83.75, आंसर सी। मतलब मैं समझाने में इतना टाइम लिया हूं, लेकिन ये आप भी इस सवाल को जल्दी कर सकते थे। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे से कितने दूर जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2.5 घंटा में कितना जा रहा है। और ये मैं इस सवाल को नहीं लगाता, लेकिन लगाने की मजबूरी क्या थी कि आपको समझाना था। देखिए कैसे हल करते हैं, वो भी अप्रोच बता देता हूं। जब ऐसा सवाल आए तो पहली बात तो आपको यह दिमाग लगाना है
कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये 30 किमी के हिसाब से 2.5 घंटा चलेगा तो 75 होगा। जो भी आंसर आएगा 75 से अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि इसका हम 3.5 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 2.5 घंटा नहीं जोड़े हैं। 75 से कम है, 75 से कम है, 75 से कम है, 75 के बराबर या 75 से कम है। हमने कहा 75 से अधिक आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन क्या है, सी, 75 से अधिक है, तो हम यही आंसर मार के आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक ही स्थान एक ही समय में, देखिए स्पीड से पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है। एक ही समय में ए और बी 240 किमी दूर दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, ये एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं ना, एक समय आएगा कि मिल जाएंगे, ठीक है। ए और बी की चाल का अनुपात इतना है, मतलब ये ए, अगर हम बी लिखते हैं ये 5:7 का है, ठीक है। कह रहा है बी की चाल कितना है, 84 है। 7 का वैल्यू मेरे दोस्त 84 दिया है, तो 12 7 84 होता है ना, तो इसकी चाल कितनी हो गई, 12 5 60। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कह रहा है कितने मिनट बाद ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमने क्या कहा, इनके बीच की दूरी कितनी, तो आप कहेंगे कि 240 दिया है यहाँ पर, तो और इन दोनों का जो चाल हम जोड़ देंगे, तो 8 6 14 144, 240 बट्टे 144, ये किमी प्रति घंटा है मेरे दोस्त। हमको पूछा है मिनट में ना, तो हम पहले हल कर लेते हैं। किमी से ही क्या दिक्कत है, 12 बरैयम 144 और 12 दूनी 24। क्लियर है, काटेंगे इससे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5/3 घंटा। अच्छा, इसको जब हम मिनट में बदलेंगे, मिनट कह रहा है, तो कितना आएगा, 1 2/3, 1 घंटा और 60 से गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, 6 4 10, 100 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 100 मिनट। देखिए हमने निकाला इतना घंटा। अब मिनट में आंसर पूछा है तो हमको मिनट में ही बताना है। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 5/3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 से ही 2/3, 60 से गुणा कर दिया, मिनट में पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक बस और एक कार बिंदु x और y से शुरू होती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, बार बार एक दूसरे की ओर ही आ रही हैं, ठीक है। ये x है, ये y है। ये देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको सिखा रहा हूं इसलिए बना रहा हूं। अब 1 2 क्वेश्चन के बाद मैं नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट हल करूंगा, ताकि आप में भी वह प्रैक्टिस करते करते गुण आ जाए कि आप हल कर सकें, ठीक है। अब 60 किमी प्रति घंटा और ये कितना है, 50 किमी प्रति घंटा। कह रहा है जब तक वे मिलते हैं, बस कार से 50 किमी अधिक तय कर चुकी होती है। बस कौन सा है, ये x है, ये क्या है मेरे भाई, बस। देखिए और क्या है, ये है कार। अब बस क्या है, 50 किलोमीटर अधिक तय कर लेती है। ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोचिए कि बस की स्पीड 10 किमी प्रति घंटा अधिक है ना, ये 50 है मेरे भाई और ये 60 है, तो ये 10 अधिक है कि नहीं, इससे 10 अधिक है ना। हाँ, तो अब ये 50 किमी जा रही है, इसका मतलब 5 घंटा, क्या 5 घंटा ये चली है, तब तो हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है इससे, तो 50 किमी की अधिक यात्रा तय की है, इसका मतलब 5 घंटा चली हुई, तभी ना। इसका मतलब क्या है, 5 घंटा चली होगी तभी ना 50 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी है। तो अब वही पूछ रहा है कि x और y के बीच कितनी दूरी है। अच्छा, अब बताइए जब 5 घंटा चली तो मेरे भाई 6 5 11, 110 किलोमीटर कुल हुआ। 110 किलोमीटर अगर स्पीड से 5 घंटा चलेगा तो कितना हो गया, 11 5 55। क्लियर हुआ कि नहीं, एक 11 5 55, 550 किलोमीटर। अब देखिए जैसे कि आपके पास समय जब पता होगा तो कुछ लोग ऐसे निकालेंगे, 6 5 30, ये 300 किलोमीटर चला, फिर उसके अंदर 5 5 25, ये 250 किलोमीटर चला। अब जोड़ेंगे नहीं भाई, जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि चाल जुड़ गया, 11 हो गया, 11 मतलब 110 हो गया। 5 घंटा चला है तो 11 5 55, ये 5 घंटा हमने कैसे निकाला, क्योंकि सवाल में यहाँ पर दिया है, मैं मिटा करके यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दिया है कि बस कार से 50 किमी अधिक यात्रा तय करता है, और अधिक यात्रा तब तय कर सकता है जब उसकी स्पीड ज्यादा हो। तो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 10 किमी प्रति घंटा ज्यादा है, तो 50 किलोमीटर उससे अधिक चला, इसका मतलब हर घंटे 10 किलोमीटर, तो 50
किलोमीटर के लिए 5 घंटा, मतलब 5 घंटा दोनों चले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब उस 5 घंटे के सहारे हमने पूरी की पूरी दूरी निकाल ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो ट्रेनें एक ही समय दो स्टेशन से शुरू होती हैं, क्रमशः 30 किमी प्रति घंटा, 35 किमी प्रति घंटा एक दूसरे की ओर, यही वाला है, ठीक है, बढ़ती हैं। जब ये मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 30 किमी अधिक चलती है। तो कौन ट्रेन अधिक चलेगी मेरे भाई? कहेंगे जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है इससे? तो कहेंगे कि 5। ठीक है, तो ये कितनी चल रही है? 30 किलोमीटर अधिक है, इसका मतलब 6 घंटा चली होगी, तभी तो 30 चला, ठीक है ना। मैं 5 6 का 30 डायरेक्ट काट सकता था समझाने के लिए। क्या ये 6 आवर चली है? कितना घंटा चली है? तो कहीं 6 आवर। तो कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 और 35 कितना होता है? 65। अब 65 6 का कितना होता है? 6 5 30, 6 5 30। नहीं समझ में आएगा कि 6 5 30 कैसे हो गया? देखिए 6 4 36, 6 5 30, तो 390 आंसर। ठीक है, देखिए 6 5 30, 6 4 36, 36 3 39। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? हल कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब ऐसा सवाल आएगा तो होमवर्क, हालांकि इजी है तो मैं भी लगवा दे रहा हूं। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं। देखिए विपरीत दिशा ये भी है और विपरीत दिशा मेरे दोस्त ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब निर्भर करता है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। कह रहा है एक कार की चाल दूसरी से 200 किमी प्रति घंटा अधिक है। अगर 1 घंटा दोनों चल दी तो समझो कि एक अगर 100 किमी जाएगी तो दूसरे की 300 किमी जाएगी। इसके कहने का भाव यही है। यदि 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किमी है तो दोनों कारों की चालों का योग बताइए। अब बताइए, कुछ नहीं सवाल दिया है, दोनों का योग पूछा है तो 9 5 45, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अगर उसमें पूछता एक की चाल कितनी है, पहली की चाल कितनी है, तब निकालते। देखिए भाई, हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है और जो ये दूरी तय कर रही हैं, ठीक है ना, तो ये 9 घंटा लग रहा है। मतलब ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो मिलने में इनको 9 घंटा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 9 पंजे 45, 500 का स्पीड है। तो अब हम कह रहे हैं कि इस 500 का ऐसा तोड़िए कि अंतर 2 आए। देखिए आंसर तो लगा चुके हैं, सवाल अगर पूछ देता कि पहली की चाल कितनी है तब, तो अगर ये x है तो ये x प्लस 200 होता है मेरे दोस्त। क्लियर है ना? और इन दोनों का योग कितना होता? 500। बोलो हाँ। अब 500 में से ये 200 घटाता तो कितना आता? 300। अच्छा 2x, तो x का वैल्यू कितना था? 150। मतलब पहली की चाल 150 है और दूसरी की चाल कितनी है? 350। अंतर देखिए 200 का है कि नहीं? ये 150 है और ये 350। क्लियर हुआ? तो आंसर इजी था, इसलिए हमने क्या किया कि 9 5 45, आंसर 500। सवाल ही पूछा था ऐसा कि चालों का योग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किमी प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद, ध्यान सुनिएगा, यह आधे घंटे बाद कह रहा है कि एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 150 किमी प्रति घंटा के चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 750 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से कितनी दूरी है? तो क्या ये सवाल नहीं लगा पाएंगे? बेहद आसान है। देखिए पहले तो आधा घंटा इसको चला दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 750 किलोमीटर दिया है। याद रखिएगा इस सवाल में क्या है, गलत दिया है, ये 725 किलोमीटर है। ठीक है ना? अगर आपके पास किताब है तो प्लीज उसको सुधार लीजिएगा। किताब में 750 किलोमीटर दिया है, जबकि इसका यहाँ जो 750 है वहां पर 725 किलोमीटर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए हैं, लेकिन मैं 750 लगा करके ही दिखा रहा हूं। आंसर नहीं आएगा ऑप्शन में तो 725 करके दिखाऊंगा। अगर आपको एग्जाम में 750 ही दे दे तो आप वही लगाइएगा। मैं इस 750 को मेरे दोस्त 725 मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? 725। ध्यान सुनिएगा, इस 750 को जो किताब में 750 दिया है तो वो क्या है, वास्तव में 725 है। मिस प्रिंट से 750 है, उसको आप 725 कर दीजिएगा, तभी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा। अदरवाइज 750 लगा कर करेंगे तो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि
किताब में 725 मान के ही लगाया है, 725 ही होगा। चलिए, अच्छा आप बताइए इसकी बीच की दूरी मेरे दोस्त कितना है, तो आप कहेंगे 725 है सर। टोटल कितना है 725, परंतु ये आधा घंटा चल चुका है। ए आधा घंटा में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 किलोमीटर जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 50 जाता है। इसका मतलब अब ये जो दूरी बची है इनके बीच की, ये 700 बची है कि नहीं बची है? कहेंगे कि बिल्कुल बची है। अच्छा, तो इसकी स्पीड क्या है मेरे दोस्त? 50। इसकी स्पीड क्या है मेरे दोस्त? 150। तो 700 भागे 200 करेंगे कि नहीं? तभी तो हमें पता चलेगा। नहीं क्या है, ए से कितनी दूरी पर होगी, तो समय पहले निकालना होगा। ठीक है, समय निकाल लिए, तो कितना हुआ? 3.5 आया। कितना घंटा आया? 3.5 घंटा। अब आपको इस मतलब 3.5 घंटा दोनों ट्रेनें चली हैं, तो 3.5 घंटा गुणते 50 किमी प्रति घंटा करेंगे तो ए का पूछ देगा, क्योंकि पूछा है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है। इस ए से कितनी दूरी है ये पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, बातों को समझिए। पूछ रहा है कि उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, तो 3.5 घंटा चलता है 50 की स्पीड से। तो आपको क्या लगता है कितना आएगा? देखिए, अगर मैं इसको गुणा करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है, या फिर आप 5 का पहाड़ा आता है वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, 5 5 25, 5 3 15, 15 2 17, 175 किमी आएगा। ठीक है, लेकिन 175 किमी नहीं आया। इसका मतलब कि 750 सही दिया है क्या? एक बार फिर से मैं इसको 750 मान के देख लेता हूं। ठीक है, 750 मानता है मेरे भाई, तो ये 25 आता। ठीक है, एक 25 आता, उसको मैं हल करता हूं एक बार। यहाँ पर 175 ही आ रहा है। ओ सॉरी, क्या है, 175 हो गया ना। ये 25 किलोमीटर पहले जा चुका है, मतलब 200 किमी आंसर। देखिए, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जो समझाया हूँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि ये जो सवाल में यहाँ 750 दिया है वो वास्तव में 725 है। ठीक है, यहाँ पर 25 किलोमीटर पहले ही जा चुका था, तो 700 किलोमीटर की दूरी बची, और स्पीड जो दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 150, तो जैसे ही मैंने 200 से भाग दिया तो 3.5 घंटा आया। 3.5 घंटा में कितना चला, तो 175 किलोमीटर। परंतु हमने यह देखा कि पहले ही 25 किलोमीटर जा चुका है, तो 175 प्लस 25 बराबर कितना है, 200 किलोमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किमी की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। अब देखिए, वही सवाल है, एक दूसरे की ओर रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किमी दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी चालों का अनुपात। देखिए मेरे भाई, इस सवाल में लगाने में कोई बात नहीं है। 250 की दूरी है, तो एक 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, तो मतलब एक 130 किलोमीटर पर आया होगा, तो दूसरे का 120 में आया होगा। यही आया होगा कि नहीं होगा? तो इनका रेशियो आराम से कितना निकल गया, 13:12। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम कह रहे हैं 250 किलोमीटर की कुल दूरी है, और कह रहा है कि 130 किमी की दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, तो निश्चित रूप से जो एक ट्रेन आई है ये 130 किलोमीटर तक तय की होगी, और दूसर की कितनी तय होगी, 120 की होगी, तभी ना 250 पूरा हुआ। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, 13 और 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से शुरू होती हैं, क्रमशः 20 और 25 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 80 किमी अधिक यात्रा तय की है। ये होमवर्क हो गया। अधिक वाला कैसे तय किया है, कितना तय किया है, मैं बता चुका हूं। 112 का आपको होमवर्क करना है। अधिक कौन तय करेगी, जो अधिक स्पीड से चलेगी। कितना अब नहीं बताऊंगा, मतलब होमवर्क है तो इतना हिंट देना बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 2 ट्रेनें
स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं और क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा 70 किमी प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। उनकी मुलाकात के समय दूसरी ट्रेन ने पहली की तुलना में 100 किमी अधिक यात्रा की, तो 113 का भी आपको होमवर्क है। देखता हूं कितने लोग होमवर्क लगाते हैं। हालांकि मैं अभी तक जितना मैं वीडियो में होमवर्क दे रहा हूं कोई भी नहीं लगा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोई पूरा वीडियो देख ही नहीं रहा है, बस क्लिक करना, एक दो क्वेश्चन देखना, लगा इजी है चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही होगा तो फिर होमवर्क दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से सीधे ट्रैक पर 360 किमी की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। ये रेल पी है और ए से स्टार्ट करती हुई बी पर पहुंच जाती है, ये कह रहा है, ठीक है। कह रहा है रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब क्यू जो है यहां से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर, देखिए मैंने तीर लगा दिया बिंदु ए की ओर और ये पी बिंदु बी की ओर। कह रहा है रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किमी की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? देखिए मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि ये 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, 10 बजे चलती है, और एक सीधे ट्रैक पर 360 किमी की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। मतलब ये बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सवाल में दिया है। अब इन दोनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। अब यहां से क्यू चलता है बिंदु बी से ए की ओर और ये कितने बजे चलता है? तो 11 बजे चलता है, ठीक है। एक समान चाल से चलता है और कह रहा है कि बिंदु बी से 120 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं, ये बात है। तो ये जो बिंदु बी है, क्या है, बिंदु बी से चलती है तो 120 किमी की दूरी मानकर चलते, 120 किमी यहां हुआ तो मतलब इन दोनों के बीच कितना हुआ? 240 हुआ, तभी ना। मतलब पी 240 किलोमीटर चला और ये 120 किमी चला, तभी मिल गए। देखिए 360 हो गया कि नहीं हो गया? तो कह रहा है रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? तो आप चाल आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। कितना समय लगा है ये आपको पता करना है। देखिए ये 10 बजे चला और ये कह रहा है कि रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर चलती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? क्लियर है? अच्छा देखिए मेरे भाई, ये 10 बजे चलती है और ये बिंदु बी पर पहुंच जाती है। कितने किमी प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है? तो आप कहेंगे कि 60 किमी प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। पक्का इतना? जब 60 किमी प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है तो ये 240 चलने में कितना लगा इसको? तो आप कहेंगे सर 4 घंटा लगा। ठीक है, देखिए समझाना है इसलिए टाइम तो लूंगा ही। ठीक है, ये कितना घंटा लगा? 4 घंटा लगा। क्लियर है मेरे भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 4 घंटा में हम 240 किलोमीटर पहुंचे, तब तक वो क्या है, बिंदु मतलब ट्रेन क्यू बिंदु बी से मिलते मिलते हमारे यहाँ आ गई 120 किलोमीटर दूर वह आ चुकी थी। ठीक है, और वो कितने बजे? देखिए 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है, ये बहुत जरूरी है। तो अब ये बताइए, जब ये 10 बजे चला मेरे दोस्त, 10 बजे चला तो 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 4 14, मतलब 2 बज गया। कितना बज गया? तो आप कहेंगे सर 2 बज गया। अब ये देखिए ये 11 बजे से चला है। कितने बजे? 11 बजे से। और मिला कितने बजे है? तो आप कहेंगे कि 2 बजे मिला है। तो 11 से 2 बजे तक कितना अंतर, कितना घंटा लगा? 3 घंटा। उम्मीद करता हूं मैं इतना आपको समझा पाया। जब 3 घंटा लगा 120 चलने में, तो 120 बटे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 40 किमी प्रति घंटा। देखिए सवाल है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल में लग रहा होगा कि खूब टाइम ले लिए सर, लेकिन कोई
बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझाना है। अगर इसमें कुछ आपको हिंट दिया ही नहीं था तो नहीं समझाता तो कैसे काम बनता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। टाइम भले ही लगा होगा इस सवाल में, कैसे कैसे हम लोग हल किए हैं। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या है? वही है कि रेलगाड़ियों दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती हैं और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें 60 और 75 हैं। दिल्ली से कितने किमी दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी? क्लियर है? ये एक साथ का पूछा है। देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं, दिल्ली से देहरादून के लिए निकल रही हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये मानकर चलिए दिल्ली है, ठीक है ना, और ये है देहरादून। ठीक है, अब दो रेलगाड़ियां निकल रही हैं, एक 10 बजे निकल रही है और एक 10:30 बजे। ठीक है, समझाना है तो मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों की चालें क्रम 10 बजे जो चल रही है वो 60 की स्पीड से चल रही है, जो 10:30 बजे चल रही है 75 की स्पीड से। मतलब अब ये आधा घंटा में ये 30 किलोमीटर से पहले ही चल चुकी है, तब जा करके ये क्या कह रही है, ये चलना शुरू कर रही है। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई? 15 किमी प्रति घंटा ना। मतलब यह हुआ कि जो दूसरी रेल है 1 घंटा में इस पहली वाले से 15 किमी एक्स्ट्रा चलेगा, और आपको पता है कि ये आधा घंटा पहले चल चुका है। आधा घंटा पहले चलने का मतलब 30 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, तो अब जब ये 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है तब यह गाड़ी दिल्ली से छूटती है, दूसरी वाली। ठीक है, तो अब उसको मैनेज करने में, इस 30 किलोमीटर को मैनेज करने में कितना टाइम लगेगा? तो कहेंगे कि 2 घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? आराम से बोलिएगा, 2 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2 घंटे में यह कितना किमी जाएगा? तो आप कहेंगे 150 किमी जाएगा। हो गया आंसर। क्या समझ में आया? मैंने कहा कि पहले 10 बजे वाली ट्रेन 60 के स्पीड से चली और वहीं से 10:30 बजे वाली ट्रेन 75 की स्पीड से चली। तो ये आधा घंटा में मेरे भाई ये 30 किलोमीटर इससे आगे जा चुका है ना। इससे जब 30 किलोमीटर आगे जा चुका है तो यही पूछा है कि एक साथ कब होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ ये 60 के स्पीड से 75, तो 15 एक्स्ट्रा चल रहा है ना स्पीड, हर घंटे 15 एक्स्ट्रा चल रहा है। तो इस 30 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लेगा। 2 घंटा लेगा ना। अब 2 घंटे में कितना चल दिया? तो आप कहेंगे 2 घंटे में 75 दूनी 150। अगर इससे लेते तो 60 दूनी 120 और 30 पहले जा चुका है, 120 और 30 50, 150। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।